मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। आइए मेरे दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस जो हमारा चल रहा था मेरे प्यारे बच्चों, उसी पे आगे आते हैं। पढ़िए जरा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, पढ़िए एक बार सवाल को तबीयत से। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल बिल्कुल नॉर्मल सा है, बस बात को समझने की कोशिश करनी। आइए, कह रहे एक आदमी घर से ऑफिस किसी निश्चित चाल से चलता है और 1 घंटे बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कहता है 1 घंटे तक चलता रहता है। 1 घंटे चलने के बाद वो मतलब 1 घंटा चलता है, उसके बाद वो 1 घंटा आराम करता है, फिर चलना शुरू करता है और अपनी चाल का 5/6 चाल से चलता है और 1 घंटे 36 मिनट लेट हो जाता है। कहता है अगर ये एक्सीडेंट यहां ना हुआ होता। अच्छा, सबसे पहली चीज तो ये बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ईमानदारी से, जैसे ही उसका एक्सीडेंट हुआ तो क्या कर रहा है वो? 1 घंटा यहीं बैठ जा रहा है। 1 घंटा बैठ जा रहा है और फिर अपनी नॉर्मल स्पीड का 5/6 स्पीड से चलता है। तो 5/6 स्पीड से चलेगा तो टाइम क्या लेगा? 6/5। हमें मेरे प्यारे बच्चों यहां पता है क्या करना है? हमें सिर्फ एक ही काम करना है, हमें यह चेक करना है कि स्पीड की वजह से वो कितना लेट हुआ। भाई अगर आप 2 घंटे बैठ जाएंगे तो नेचुरल आप 2 घंटे लेट पहुंचेंगे। अगर आप 3 घंटे बैठेंगे तो 3 घंटे लेट पहुंचेंगे। ऐसे अगर वो 1 घंटा यहां बैठ जाएगा तो 1 घंटा लेट पहुंचेगा। अब वो कह रहा है कि यहां 1 घंटे के लिए रुका और 1 घंटा रुकने के बाद 5/6 स्पीड से चलना शुरू किया, और जब 5/6 स्पीड से चलना शुरू किया तो अपने डेस्टिनेशन पे 1 घंटा 36 मिनट लेट पहुंचा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, एक्चुअल में वो 5/6 स्पीड की वजह से 1 घंटा 36 मिनट लेट नहीं हुआ। एक्चुअल में सिर्फ वो 36 ही मिनट लेट हुआ। मेन लड़ाई है। अगर आप ये पहुंच गए इस बात तक तो समझिए सवाल बन गया। भाई 1 घंटा तो इसलिए लेट होना था क्योंकि 1 घंटे वो बैठा रहा। अब वो नहीं बैठाते, मतलब बैठा तो इस वजह से 1 घंटा लेट, लेकिन स्पीड कम होने की वजह से वो केवल 36 मिनट लेट हुआ। तो भैया नॉर्मल स्पीड थी 6, तो नॉर्मल टाइम लिया 5, स्पीड घट गई तो टाइम लिया 6, तो कितना टाइम लगा एक्स्ट्रा? 1 यूनिट। 1 यूनिट 36 मिनट, तो 5 यूनिट 36×5 180। 180 मिनट समझते मेरे बच्चों क्या हुआ? 3 घंटे। इसका मतलब ये हुआ मेरे बाबू कि यहां से यहां तक आने में उसे कितने घंटे का समय लगता है? 3 घंटे का। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, यहां से यहां तक आने में उसे कितने घंटे का समय लगता है? 3 घंटे का समय लगता है। तो 3 घंटे यहां लगेंगे, 1 घंटा यहां लगेगा, तो टोटल टाइम कितना लगेगा मेरे प्यारे बच्चों? 4 घंटा। यानी इस पूरी डेस्टिनेशन को ट्रेवल करने में उसे, मान जा भाई, ये पूरी डेस्टिनेशन ट्रेवल करने में उसे 4 घंटे का समय लगेगा। कितने घंटे का समय लगेगा मेरे प्यारे बच्चों? 4 घंटे का समय लगेगा। हाँ जी, डेस्टिनेशन कितनी है मेरे बच्चों? ना डिस्टेंस कितनी है ये हमें निकालना। अब वो आगे क्या कह रहा है? कह रहा है अगर ये एक्सीडेंट यहां ना हुआ होता, भाई एक्सीडेंट यहां हुआ तो 36 मिनट लेट हुआ। कह रहा है अगर ये एक्सीडेंट यहां ना हो कि 50 किलोमीटर आगे हुआ होता, यहां हुआ होता, तो फिर वही कहानी होती क्या कि सर जैसे ही यहां एक्सीडेंट होता तो वो 1 घंटा तो रेस्ट ही करता, क्योंकि एक्सीडेंट के तुरंत बाद 1 घंटा रुकता है, और फिर वो 1 घंटा 20 मिनट लेट हो जाता। तो एक्चुअल में ये 1 घंटा तो इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि वो 1 घंटा रुक रहा है। स्पीड कम होने की वजह से केवल कितना लेट हो रहा है? तो आप कहेंगे 20 मिनट। स्पीड कम होने की वजह से मेरे प्यारे बच्चों 20 मिनट लेट हो रहा, बिल्कुल सही है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। एक बात बताओ दोस्त,
अगर वो यहां से कम स्पीड से चल रहा है तो 36 मिनट लेट, यहां से कम स्पीड से चल रहा है तो 20 मिनट लेट। तो इन दोनों टाइमों के बीच का डिफरेंस कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 16 मिनट। तो इसका मतलब इतनी डिस्टेंस को कम स्पीड से चलेगा तो कितना समय लगेगा? 16 मिनट। कितना लगेगा? 16 मिनट। तो इस स्पीड को अगर वो 5/6 स्पीड से चलेगा तो टाइम कितना लगेगा? 6/5। तो कह रहा है वो 16 मिनट लेट हो जाएगी। तो अगर स्पीड 6 यूनिट है तो टाइम होगा 5, और स्पीड 5 होगी तो टाइम होगा 6। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 16 मिनट, तो 5 यूनिट, 5 गुना 16, 80 मिनट। 80 मिनट मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना। इसका मतलब इतनी डिस्टेंस को अगर वो नॉर्मल स्पीड से चलेगा तो कितना टाइम लगेगा? 80 मिनट। 80 मिनट के मेरे प्यारे बच्चों घंटे बनाएंगे बटे 60, तो आंसर होगा 4/3 घंटे। स्पीड क्या होती है जी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सॉरी, ये था टोटल टाइम था, और इस 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को चलने में कितना टाइम ले रहा था वो? 4/3 घंटे। तो डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, टाइम है 4/3 घंटे। 4 से काटेंगे 2, 25, तो आंसर आएगा 75/2 किलोमीटर पर आवर। 75/2 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, ये आ गई मेरी स्पीड, ये आ गई मेरे बच्चे स्पीड। अब स्पीड निकल के आ गई, ये टाइम है। अब वो कह रहा है टोटल डिस्टेंस बताओ। तो भैया टोटल डिस्टेंस कैसे होगी कि भाई 75/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसे कितनी देर चलना है? तो आप कहेंगे 4 घंटे, तो 4 घंटे चलना है। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल डिस्टेंस होगी 150 किलोमीटर। बहुत सारे बच्चे दिक्कत ये करेंगे कि वो यहां पे भी 1 घंटा ले लेंगे, यहां पे भी 1 घंटा ले लेंगे। आपको ये समझना है कि स्पीड 5/6 होने की वजह से कितना लेट हुआ, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं मेरे बच्चों। ये मेरे प्यारे बच्चों ऐसा सवाल मैं आपको करा चुका हूं, अब घर से करना है इसको। अब इस पे आ जाइए, इसी टाइप का है लेकिन एक डिफरेंट लैंग्वेज के साथ है। चंद्रप्रभा कह रहे जी आप धीरे धीरे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा है। आइए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, एक लड़का अपने घर से एक निश्चित समय पर निश्चित साल से एक लड़की को ऑफिस से लेने जाता है। लड़की के ऑफिस छोड़ने का समय 5 बजे है। यानी मेरे बच्चों ध्यान से समझना, ये मान लीजिए लड़की का ऑफिस है और ये लड़के का घर है। ये लड़के का घर है, वो लड़की का ऑफिस है। सवाल में कह रहा है क्या? लड़की के ऑफिस छोड़ने का समय 5 बजे, यानी लड़की शाम को 5 बजे करेक्ट ऑफिस से निकलती। लड़की 5 बजे करेक्ट मेरे प्यारे बच्चों ऑफिस से निकलती है। कहता है जी एक दिन लड़की ने 3 बजे ऑफिस छोड़ दिया। कहता है एक दिन क्या हुआ, लड़की ने 3 बजे ऑफिस छोड़ दिया और 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से घर की तरफ चल पड़ी और रास्ते में लड़के से मिलती है जो अपने निर्धारित समय पर ही घर से चला तथा आज वे घर 40 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। लड़के की चाल याद करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक एक लाइन समझाता हूं, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें। कह रहे एक लड़का अपने घर से एक निश्चित समय पर, एक निश्चित समय पर निश्चित चाल से एक लड़की को ऑफिस से लेने जाता है। कहता है एक लड़का है, उसका रोज का यही काम है। उसने एक सर्टेन टाइम फिक्स किया हुआ अपने घर पे, है ना। यहां से उसने एक टाइम फिक्स कर रखा है, यहां से रोज निकलता है, ऑफिस पहुंचता है, लड़की को पिक करता है और वापसी घर आ जाता है।
रोज का काम, यहां से निकला, लड़की को पिक किया, घर आ गया, यहां से निकला, लड़की को पिक किया, घर आ गया। रोज का यही काम है कि उसने एक सर्टेन टाइम डिसाइड कर रखा कि भाई मुझे इस समय अपने घर से निकलना है और इस स्पीड से मुझे निकलना है कि करेक्ट मैं 5 बजे ऑफिस पहुंच जाऊं, लड़की के ऑफिस 5 बजे उसे ऑफिस से पिक करूं और पिक करके अपनी बाइक पे बिठा के घर ले आऊं या अपनी गाड़ी में बिठा के घर ले आऊं। रोज का उसका यही शेड्यूल। एक दिन क्या हुआ जी, लड़की ने 3 बजे ऑफिस छोड़ दिया। लड़की जो है बाबू 3 बजे ऑफिस से निकल लेती है। 3 बजे यहां से लड़की निकल ली। समझने की कोशिश करना। जैसे मान लीजिए आप किसी गांव में रहते हैं और आपके गांव से, मान लीजिए ये आपका गांव है और ये कोई रेलवे स्टेशन है या बस स्टेशन है। यहां पे रोज आपके पापा एक ट्रेन पकड़ के आते हैं और वो ट्रेन मान लीजिए यहां रोज शाम को 6 बजे पहुंचती है स्टेशन पे और आप 5:30 बजे अपने गांव से रोज निकलते हैं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, और आधे घंटे में आप स्टेशन पहुंच जाते हैं और अपने पापा को बाइक पे या गाड़ी में बिठाते हैं और वापसी गांव लेके आ जाते हैं। आपका रोज का यही शेड्यूल है। यानी आपने एक टाइम फिक्स कर रखा है, यहां से जैसे मैंने मान लिया 5:30, तो आपको पता है कि भाई मुझे आधा घंटा लगेगा जाने में, 6 बजे पहुंचूंगा, पापा को पिक करूंगा, घर आ जाऊंगा। एक दिन क्या हुआ, सिचुएशन बदल गई। एक दिन पापा जो थे तुम्हारे, वो यहां से किस समय आ गए, वो यहां चल दिए मान लो 5:45 की ट्रेन में आ गए। यानी उस ट्रेन में आ गए जो ट्रेन यहां इस स्टेशन पे 5:45 पे पहुंची। और आपके पापा ने आपको बताया नहीं कि भाई मैं आज जल्दी वाली ट्रेन से आ रहा हूं या उससे पहले वाली ट्रेन से आ रहा हूं। तो जब आपके पापा ने आपको बताया ही नहीं कि आज मैं स्टेशन जल्दी आ रहा हूं, तो आपको क्या सपना आता, आप तो वही 5:30 निकलोगे मस्ती करते हुए कि भाई 6 बजे पहुंचूंगा और लेके घर आ जाऊंगा। लेकिन आज आपके पापा पहुंच गए 5:45 पे और 5:45 पे पहुंच के धीरे धीरे घर की तरफ पैदल चलने लग गए कि लोंडा आ रहा होगा, रास्ते में मिलेगा, चला जाऊंगा घर। आज आप अपनी बाइक से जा रहे हैं और धीरे धीरे रास्ते में आपने देखा अरे पापा तो रास्ते में, आपने अपने पापा को लिया और घर आ गए। क्यों? क्योंकि आज पापा यहां उस समय नहीं आए जिस समय रोज पहुंचते थे और पापा ने ये इंफॉर्मेशन आपको टाइम पे दी भी नहीं। इस वजह से आप लेट हो गए। लेट नहीं, आप तो अपने समय से चले, लेकिन आपके पापा जल्दी आ गए, इसलिए आज आपकी और आपके पापा की मुलाकात रास्ते में हो गई। अब रास्ते में हो गई तो यहीं से आपने अपने पापा को बिठाया और घर आ गए। तो आज आपको ये डिस्टेंस जानी पड़ी नहीं, ना तो ये जानी पड़ी ना ये डिस्टेंस आनी पड़ी। बस यही सवाल में कह रहा है कि भाई एक लड़का है, उसने एक टाइम फिक्स कर रखा है कि मैं रोज करेक्ट अपने घर से इस समय निकलूंगा, 5 बजे ऑफिस पहुंचूंगा, लड़की लूंगा और घर आ जाऊंगा। आज क्या हुआ, लड़की 3 बजे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहां से निकल दी। क्या लड़की निकली इस बात की इंफॉर्मेशन लड़के को पता है? आप कहेंगे जी सवाल में नहीं दर की मतलब नहीं पता। नहीं पता तो लड़का ने तो जो समय फिक्स किया होगा उसी समय के हिसाब से मस्ती से चल रहा होगा, धीरे 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 के 5 बजे तो पहुंचना है। लड़की पहले निकल ली तो कह रहा आज इनकी मुलाकात रास्ते में हो गई। आज इनकी मुलाकात रास्ते में, रास्ते में लड़के से मिलती। आज इनकी मुलाकात मेरे प्यारे बच्चों रास्ते में हो गई। तो क्या हुआ सर? तो सर जब रास्ते में इनकी मुलाकात हुई तो लड़के ने क्या किया, लड़की को यहीं से बैठाया अपनी बाइक पे और बैठा के वापसी ले आया और घर पहुंच गया। और जब घर पहुंचा तो उन्होंने महसूस किया कि आज वो 40 मिनट जल्दी पहुंच गए, कि आज वे घर 40 मिनट जल्दी पहुंच गए। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि सर आज वो 40 मिनट घर जल्दी पहुंच गए, आज वे घर 40 मिनट जल्दी पहुंच गए। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ, आज जो लड़की है या लड़का दोनों अपने निर्धारित समय से 40 मिनट घर जल्दी पहुंच गए। कोई पूछे क्यों पहुंच गए? सर इसलिए पहुंच गए क्योंकि आज से पहले लड़के को यहां से यहां तक जाना होता था और फिर वापसी लेके आना होता था। आज क्या हुआ सर? आज लड़का केवल यहीं तक गया और वापसी आ गया। यानी बबुआ, ए बाबू, लड़के को जानते हो ना तो ये डिस्टेंस जानी पड़ी और ना ही बाबू ये डिस्टेंस आनी पड़ी। ये डिस्टेंस ना तो मेरे बच्चे जानी पड़ी और ना ही ये डिस्टेंस आनी पड़ी। इस वजह से आज उनका 40 मिनट का समय बच गया। इस वजह से 40 मिनट का समय बच गया। इसका मतलब लड़के को यहां से यहां तक जाने में 20 मिनट लगते होंगे और बाबू यहां से वापसी भी आने में उसे 20 ही मिनट का समय लगता।
20 मिनट जाने में लगेंगे, 20 ही मिनट मेरे प्यारे बच्चों आने में लगेंगे। अब बहुत बच्चे गाली बक रहे होंगे, समझ ही नहीं आया, लड़का लड़की कैसे ले गया, सवाल ही समझ नहीं आ रहा। तो भाई इसका एक ही इलाज है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सवाल पढ़िए। और शिवम सरवाल जी भाई एक बार कर दीजिए, एक बार कमेंट करो, लगातार मत करो, ताकि और बच्चों का भी कमेंट आए। अगर आप समझ गए हैं सवाल को तो यस सर लिख दीजिए, नहीं सर कहानी तो समझ आ गई पर करना क्या ये समझ नहीं आया। लड़का लड़की ले गया, तुमको कहानी में पढ़ा हुआ है, मजाक कर रहे हो भाई। पढ़ो पढ़ो, सवाल को 2-3 बार पढ़ो बेटा। बहुत बार चीज समझ ना आए तो उसका एक अच्छा तरीका यही है कि उसे पढ़ते रहो, लगातार पढ़ो, ताकि वो चीज पकड़ में आए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान से देखिए मेरी बात क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है, मजा आ गया। मेरे बच्चों अब एक बात बताइए ईमानदारी से, लड़के को यहां से यहां तक जाने में कितना मिनट का समय लगा? 20 मिनट, और 20 मिनट आने में लगा। अच्छा, लड़की यहां से कितने बजे चली? 3 बजे। और मेरे बच्चे एक बात बताओ, लड़का यहां से यहां तक 20 मिनट में पहुंच जाता और यहां पहुंचता कितने बजे? 5 बजे। यार अगर आप 20 मिनट बाद 5 बजे आप यहां पहुंच जाओगे और यहां से यहां तक का रास्ता 20 मिनट में ट्रेवल कर लोगे, तो ये यहां क्या समय होगा इस समय? भाई यहां से अगले 20 मिनट में आप यहां पहुंच जाओगे और तब समय होगा 5 बजे। तो इसका मतलब इस समय यहां समय क्या हो चुका है? 4:40 पे। यानी लड़के लड़की की मुलाकात 4:40 पे हुआ। लड़के और लड़की की जो मुलाकात है 4:40 पे। मेन सवाल की लड़ाई है। आप कहोगे जी हाँ देखते हैं, तो भैया देखो यहां से अगले 20 मिनट में यहां पहुंच लोगे और 5 बजे पहुंच जाओगे, तो 5 में 20 मिनट हटाओगे तो यहां क्या आएगा? 4:40। अब मेरे बच्चों बताओ, लड़की यहां से कितने बजे चली? 3 बजे। यहां पहुंची कितने बजे? 4:40 पे। तो लड़की ने यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लिया? 3 से 4 और 4:40, यानी 1 घंटा 40 मिनट, मतलब 100 मिनट। मतलब जिस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लड़की को 100 मिनट लगते हैं, उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लड़के को 20 मिनट लगते हैं। यानी बाबू जिस डिस्टेंस को चलने में लड़की 100 मिनट लेती है, उसी डिस्टेंस को चलने में लड़का लेता है 20 मिनट। तो इनके टाइम का रेशियो क्या आया? 5:1। आप कहेंगे हाँ, तो भैया स्पीड का रेशियो क्या आया? 1:5। यानी लड़की की स्पीड 1 यूनिट होगी तो लड़की की स्पीड होगी 5 यूनिट। जबकि सवाल में कह रहा है लड़की की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, तो लड़के की स्पीड होगी 5 × 40, 200 किलोमीटर पर आवर। ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा सही सवाल हाँ है ना? अब एक बार ढंग से इस सवाल को पढ़ो, फिर मैं इससे आगे बढ़ता हूं। मेरे प्यारे बच्चों आइए, अब हम, सर समझ तो आता लेकिन खुद से सोल्व नहीं करते, घबराइए मत, हो जाएगा।
2-3 बार सवाल पढ़ी, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक डिफरेंट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। आइए एक बात बताइए यार, दो आदमी ए और बी, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे जानना चाहूं कि भाई इनकी स्पीड का रेशियो बताओ क्या होगा। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर इनकी स्पीड का रेशियो 4:7। बिल्कुल ठीक। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं कहूं कि भाई ये भी 10 घंटे चला और ये भी 10 घंटे चला, दोनों ने जो डिस्टेंस चली वो 10-10 घंटे चली है। दोनों ने जो डिस्टेंस चली मेरे प्यारे बच्चों 10-10 घंटे चली, तो आप मुझे डिस्टेंस का रेशियो बताइए क्या होगा। आप मेरे प्यारे बच्चों दोनों जगह मुझे डिस्टेंस का रेशियो बताइए क्या होगा। अगर भैया स्पीड 40 और 70 है, यानी स्पीड का रेशियो 4:7 है, और दोनों 10-10 घंटे चले, तो मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस का रेशियो बताइए क्या होगा। तो यहां डिस्टेंस आएगी 400 किलोमीटर और यहां डिस्टेंस आएगी मेरे प्यारे बच्चों 700 किलोमीटर। तो आप एक बात देखेंगे कि यहां डिस्टेंस का रेशियो भी क्या है, 4:7। क्या मतलब बना मेरे प्यारे बच्चों? यहां एक मतलब बना क्या, जब, और मैं लिख रहा हूं ये बात बहुत जरूरी, जब दो या अधिक अधिक चीजें एक साथ चलें या एक ही समय अंतराल के लिए चलें। एक साथ चलें या एक ही समय अंतराल के लिए चलें, तो वे उसी अनुपात में दूरी तय करती हैं, उसी अनुपात में दूरी तय करती हैं, दूरी तय करती हैं, करती हैं जिस अनुपात में उनकी चाल होती है, जिस अनुपात में उनकी चाल होती है। कह रहा है जब दो या अधिक चीजें एक साथ चलें या एक ही समय अंतराल के लिए चलें, तो वे उसी अनुपात में दूरी तय करती हैं जिस अनुपात में उनकी चाल होती है, तथा इसका उल्टा भी, तथा इसका उल्टा भी। उल्टा माने भी समझाता हूं मेरे बच्चों, बहुत जबरदस्त बात है ये, बस ध्यान से समझना। इफ टू और मोर आर्टिकल start moving at same time or for same period of time then the ratio of distance traveled by them is same as of their speed, and it's vice versa। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं।
मैंने ये कहा है कि अगर दो चीजें एक साथ चलें या एक ही समय अंतराल के लिए चलें, मतलब दोनों इक्वल टाइम के लिए चलें या एक साथ चलना शुरू करें, हाँ है ना, तो वे उसी रेशियो में डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं जिस रेशियो में इनकी स्पीड होती है, या इसका उल्टा कि जिस रेशियो में इनकी स्पीड होती है उसी रेशियो में डिस्टेंस, या जिस रेशियो में डिस्टेंस रहती है उसी रेशियो में, मेरे प्यारे बच्चों, इनकी स्पीड। अगर दो चीजें एक साथ मूव करेंगी तो वे किसी भी डिस्टेंस को उसी रेशियो में ट्रेवल करेंगे जिस रेशियो में उनकी स्पीड होती है, या उसका उल्टा कि भाई स्पीड उसी रेशियो में होगी जिस रेशियो में उनकी डिस्टेंस होगी। बुक लेना बिल्कुल जरूरी नहीं है एमडी भाई, 20 बार ये सवाल मत पूछ। अब जरा ये सवाल पढ़िए, फिर मैं समझाता हूं। क्यू, देखिए मेरे बच्चे, दो स्थान है ए और बी, इनके बीच की डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। दो आदमी पी और क्यू ए से एक साथ चलना शुरू करते हैं, ए से एक साथ चलना शुरू करते हैं एट सेम टाइम। कह रहा है दो आदमी एक साथ ए से चलना शुरू करते हैं, यानी मेरे प्यारे बच्चों जिस समय ये आदमी यहां से चलना शुरू करता है ठीक उसी समय दूसरा आदमी भी यहीं से चलना शुरू करता है, और पहली बार वे 20 से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं। कह रहा है पहली बार जब वे मिले तो 20 से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिले, तो मेरे प्यारे बच्चों इनमें कोई एक तेज चल रहा होगा, एक धीरे चल रहा होगा, हाँ है ना। तो एक आदमी पी मान लेते हैं, एक आदमी क्यू, उसने कहीं रखा है, तो मान लेते हैं पी तेज चल रहा है, क्योंकि दोनों बराबर चलेंगे तो फिर तो हर जगह मिलते ही जाएंगे, क्योंकि बराबर स्पीड से चलेंगे तो हर जगह मिलेंगे, तो कोई तेज होगा कोई धीरे होगा। तो मान लीजिए ये तेज है ये धीरे है, तो कह रहा है पहली बार इनकी मुलाकात 20 से 12 किलोमीटर दूर हुई, तो जो तेज होगा मेरे प्यारे बच्चों वो यहां पहले पहुंच जाएगा, जो तेज होगा वो यहां पहले पहुंचेगा। अब नियम यह है कि बी पर पहुंचने के बाद वो तुरंत ए के लिए वापसी मुड़ेंगे, कि भाई जैसे ही तुम बी पे पहुंचोगे, पहुंचने के बाद तो वो तुरंत ए के लिए जुड़ जाते हैं, जुड़नी मुड़ जाते हैं, बी पर वापस, बी पे पहुंचने के तुरंत बाद वापसी करते हैं। तो जो आदमी पी है वो तेज चल रहा होगा तो पहले बी पे पहुंचा होगा, फिर वापसी ए की तरफ मुड़ गया होगा, और तब तक जो बी है ना जो क्यू है ये धीरे धीरे चल रहा होगा भाई। और कह रहा है इनकी पहली बार जो मुलाकात हुई है मेरे बच्चों वो 20 से 12 किलोमीटर की दूरी पे हुई है। बस एक ही पॉइंट आपने पकड़ना है, क्या कि जिस समय पी यहां से चला उसी समय क्यू यहां से चला, दोनों की मुलाकात एक साथ हुई है यहां पे, तो जितनी देर में पी यहां से यहां आया है उतनी ही देर में क्यू मेरे प्यारे बच्चों यहां से यहां आया होगा। मैंने कहा जी जेन्युइन बात है, जितनी देर में पी यहां से यहां पहुंचा है उतनी देर में तो क्यू यहां से यहां पहुंचा है, क्योंकि दोनों एक साथ चले हैं, एक ही साथ में। तो मेरे बच्चों ये डिस्टेंस कितनी बची, तो आप कहेंगे पूरी डिस्टेंस है 60, ये 12 है तो कितनी बची 48। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, जितनी देर में पी ने 60 और 12 72 किलोमीटर की डिस्टेंस चली है उतनी देर में क्यू ने कितनी चली यहां से यहां तक की, यानी 48 किलोमीटर। जितनी उतनी का मतलब जितना तुम्हारे पास उतना मेरे पास, यानी जितने समय में पी ने 72 किलोमीटर की दूरी चली उतनी देर में क्यू ने कितनी दूरी चली 48। तो इन्होंने जो डिस्टेंस चली है उसका रेशियो क्या हुआ भाई, तो निकालोगे 24 3 72, 24 दूनी 48, 3:2। और मैंने कहा कि जब दो चीजें एक साथ चलें या एक ही समय अंतराल के लिए चलें तो वे उसी रेशियो में डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं जिस रेशियो में उनकी स्पीड होती है। इसका मतलब बाबू इनकी स्पीड का रेशियो भी 3:2 होगा। मतलब ये कि सर तेज चलने वाले की चाल 3 होगी तो धीरे वाले की 2, है ना।
तो इनकी स्पीड का डिफरेंस कितना होगा भाई? 1 यूनिट। अब कह रहा है कि भैया आराम से चलने वाले की चाल 48 किलोमीटर पर आवर है, तो ये धीरे चल रहा है 2 यूनिट। कह रहा है धीरे वाले की चाल 48 किलोमीटर पर आवर, तो 2 यूनिट 48 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चा 24। 2 यूनिट 48 किलोमीटर, तो 1 यूनिट 24, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 24 किलोमीटर पर आवर। ये उनकी स्पीड का डिफरेंस है। हाँ है ना? आइए। देखो जी, 2 or more आर्टिकल स्टार्ट वर्किंग एट सेम टाइम और वर्क्स फॉर सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, देन अच्छा ये तो वो, अरे यार, अरे भाई मेरे, माफ करना भाई, ये तो स्टेटमेंट थी, इसे पढ़ो भाई। ये वही सवाल नहीं, डिफरेंट है। कहता है ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। अगली लाइन में कह रहा है रोहित और मोहित एक ही समय पर ए और बी से चलना शुरू करते हैं, यानी रोहित ने यहां से चलना शुरू किया, मोहित ने यहां से। कह रहा है पहली बार दोनों की मुलाकात 20 से 15 किलोमीटर की दूरी पे हुई है। तो मान लेते हैं यार कि रोहित तेज चल रहा होगा, तो जो तेज चल रहा होगा वो पहले बी पे पहुंचेगा और पहुंच के वापसी मुड़ेगा, और जब मुड़ा तो 20 से 15 किलोमीटर दूरी पर उसकी मुलाकात हुई है ए से, यानी यहां से ये दूरी कितनी बची भाई? 60 में से 15 गया, 45 किलोमीटर। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, क्या कि जिस समय रोहित यहां से चला ठीक उसी समय मोहित चला, बिल्कुल सही। तो जितनी देर में रोहित यहां से या घूम के यहां आया, उतने ही समय में तो मोहित यहां से यहां घुमाया। आपने कहा जी हाँ। तो भैया जितनी देर में रोहित ने 60 और 15 कितना हुआ? 75, 75 किलोमीटर दूरी चली है, उतनी देर में मोहित ने कितनी चली है? 45 किलोमीटर। रेशियो निकालोगे 15 में 75, 15 थी 45। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर दो चीजें एक साथ या एक ही समय अंतराल के लिए चलती तो उसी रेशियो में डिस्टेंस ट्रेवल करती जिस रेशियो में स्पीड है। तो इनकी स्पीड का रेशियो 5-3 है, तो इनकी स्पीड का डिफरेंस कितना आ गया? 2 यूनिट। और कह रहे हैं इनकी स्पीड का डिफरेंस है 60 किलोमीटर पर आवर। लिखा है ना बाबू? अगर उनकी चालों का अंतर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 2 यूनिट 60 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 30, तो 3 यूनिट 90 किलोमीटर पर आवर, और 5 यूनिट 30×5 150 किलोमीटर पर आवर। तो रोहित की स्पीड मेरे प्यारे बच्चों 150 किलोमीटर पर आवर है, और मोहित की स्पीड मेरे प्यारे बच्चों 90 किलोमीटर पर आवर। हाँ है ना? उसने पूछा था क्या तेज चलने वाले की चाल बताइए, तो तेज चलने वाले की चाल होगी मेरे बच्चे 150 किलोमीटर पर आवर। बी, बहुत सुंदर। करिए बाबू।
कह रहा भाई ए और बी समान दिन समान समय पर क्रमशः स्थान एक्स और वाई से वाई तथा एक्स से एक साथ चलना शुरू करते हैं और एक दूसरे को पार करने के बाद वे अपने गंतव्य स्थान पर इतनी इतनी देर में पहुंच जाते हैं। देखिए मेरे बच्चे, ए यहां से चलना शुरू करता है, ठीक उसी समय बी यहां से चलना शुरू करता है। कहता है रास्ते में दोनों की मुलाकात होती, कहीं पर भी रास्ते में दोनों की मुलाकात होती है। मान लीजिए बी यहां से चला और दोनों की मुलाकात यहां हुई, ए यहां से चला यहां। सवाल में कह रहा है जी दोनों की मुलाकात यहां पे हुई, पहले दोनों एक साथ एक ही दिशा में मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगे। ए जो था वो एक्स से वाई की तरफ चलने लगा, जबकि बी जो था वो वाई से एक्स की तरफ चलने लगा। जब दोनों मिले तो मिलने के बाद उन्होंने अपनी डेस्टिनेशन को इतने इतने घंटे में ट्रेवल कर लिया, यानी 9×5 = 45 और 4 49/9 घंटे। इसने अपनी डिस्टेंस को 49/9 घंटे में ट्रेवल कर लिया, जबकि इसने अपनी रिमेनिंग मिलने के बाद बाकी बची डिस्टेंस को 9 घंटे में ट्रेवल कर लिया। है ना, 9 घंटे में ट्रेवल कर लिया। तो कहता है ए की चाल इतनी तो बी की चाल याद करो। मेरे बच्चों कॉन्सेप्ट सीखो, समझना ध्यान। क्या एक आदमी यहां से मान लीजिए S1 स्पीड से चला, दूसरा आदमी मेरे प्यारे बच्चों यहां से S2 स्पीड से चला, ठीक है। दोनों चलते रहे, चलते चलते दोनों की मुलाकात यहां हो गई। दोनों चले और दोनों की चलते चलते मुलाकात रास्ते में यहां हो गई। और जब दोनों मिले तो मिलने के बाद इसने अपनी रिमेनिंग डिस्टेंस को T1 घंटे में ट्रेवल कर दिया और इसने अपनी रिमेनिंग डिस्टेंस को T2 घंटे में ट्रेवल कर दिया। आप कहेंगे बात सही। अब मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप मुझे ये बात बता सकते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी क्या है? क्या आप ये बता सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल बता सकता हूं सर। भाई S2 की स्पीड से यहां तक पहुंचने में से कितना समय लगा है? T2 घंटे। तो डिस्टेंस का फार्मूला था स्पीड इंटू टाइम। तो S2 की सर स्पीड थी और T2 घंटे लगे हैं, तो ये हो गई डिस्टेंस। बिल्कुल सही। अच्छा यार, यहां से यहां तक आने में T1 घंटे लगे, किस स्पीड से जी? S1। तो S1 स्पीड से यहां तक आने में T1 लगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये डिस्टेंस कितनी हुई? S1 T1। क्या मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों आपको इस बात में कोई दिक्कत है? यहां तक की बात को नहीं। अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो अब लड़ाई आगे। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी देर पहले ही मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अगर दो चीजें एक साथ चलती हैं तो वे किसी भी डिस्टेंस को उसी रेशियो में ट्रेवल करेंगे जिस रेशियो में उनकी स्पीड है। अगर आप ध्यान दें तो जितनी देर में ये ट्रेन यहां से यहां पहुंची उतनी ही देर में ये वाली ट्रेन भी यहां से यहां पहुंची, क्योंकि दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया। और जब मिलेंगी तो इसका मतलब दोनों ने सेम टाइम लिया। भाई आप भी अपने घर से 5 बजे चले, मैं भी अपने घर से 5 बजे चला और हमारी मुलाकात बीच में हुई। मान लो 8 बजे मुलाकात हुई, तो इसका मतलब आपने भी 3 घंटा लिया वहां तक आने में और मैंने भी 3 घंटा लिया। तो यहां ध्यान से देखोगे कि जितने समय में इसने यहां से यहां तक की दूरी चली उतने ही समय में इसने यहां से यहां तक की दूरी चली। जितने समय उतने समय मतलब सेम टाइम। इसका मतलब अगर दो चीजें एक साथ चल रही हैं तो वे डिस्टेंस को उसी रेशियो में ट्रेवल करेंगे जिस रेशियो में उनकी स्पीड होती है। बिल्कुल सही है जी। अब बाबू एक बात बताओगे, इनकी स्पीड का रेशियो क्या है? तो आप कहेंगे S1/S2। और इन्होंने जो डिस्टेंस चली उसका रेशियो क्या है? तो सर आप कहोगे इस वाले बंदे ने चली है ये दूरी, हां जी, और इस वाले बंदे ने चली है सर ये दूरी। तो इनकी डिस्टेंस का भी रेशियो साफ है सर कि इसने चली है S2T2 डिस्टेंस और इसने चली है S1T1 डिस्टेंस। मतलब जी, अब भैया देखो, S1 को S1 से गुना करोगे S1 का स्क्वायर, S2 को S2 से करोगे S2 का स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर, और ये आ गया मेरे प्यारे जो T2/T1। तो S1/S2 स्क्वायर इधर लाओगे क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। तो ये आएगा मेरे प्यारे जो T2/T1। ये मेरे प्यारे बच्चों यहां से एक नई ट्रिक बन गई। अब इस ट्रिक को हमेशा ध्यान रखना, क्या
हर सवाल में कि इनकी स्पीड का जो रेशियो होगा ना वो हमेशा ही इनके टाइम के उल्टे का रेशियो में होता है। यानी इस स्पीड से इसने T1 लिया और इस स्पीड से इसने रिमेनिंग डिस्टेंस को T2 लिया, तो S1 के सामने T2 और S2 के सामने T1। मतलब इस स्पीड से लिया गया समय यहां और इस स्पीड से लिया गया समय यहां। क्या मेरी बात समझ पाए किसी भाई को? कोई दिक्कत नहीं। ये आपका एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब इस स्टैंडर्ड फार्मूले को अपने यहां अप्लाई करना है कि भैया इनकी स्पीड का रेशियो क्या हुआ, A/B। तो ये टाइम, अच्छा सॉरी यहां गलत बता दिया मैंने, ये सॉरी इसका स्क्वायर रूट होगा, माफ करना, स्क्वायर रूट ही लिखवाया था ना मैंने, हाँ स्क्वायर रूट। अब मेरे बच्चों ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या होगा भाई? ए ने कितना टाइम लिया है, तो ए ने रिमेनिंग डिस्टेंस पार करने में लिया 49/9 घंटे, वो बटे में लिखो। और बी ने कितना टाइम लिया है जी? 9 घंटे, वो यहां लिखो। तो मेरे बच्चे 9 को 9 से गुना करेंगे 81, 81 का वर्गमूल 9 और 49 का वर्गमूल 7, 9/7, 9/7। हाँ है ना? अब कहानी को आगे समझाता हूं। अब बेटा एक बात हो, अगर इनकी स्पीड का रेशियो आपके पास निकल के आ गया, मतलब जिसकी स्पीड कम है उसकी स्पीड है 7 और ज्यादा उसकी स्पीड है 9। अब कह रहा है ए की चाल है 33 किलोमीटर पर आवर, तो 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 33 को। तो बेटा अगर 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 33 किलोमीटर को पर आवर को, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी मेरे प्यारे बच्चों? 33/9, 11/3। 1 यूनिट 11/3, तो 7 यूनिट कितना होगा? 7 गुना 11/3, तो 77/3। तो 25 सही 2/3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी स्पीड। दिस वुड बी योर आंसर माय डियर। घबराओ नहीं, ऐसा अनेकों सवाल लेंगे। करिए भैया। आइए मेरे बच्चों, कहता है अमन तथा कपिल दिल्ली और ग्वालियर से एक दूसरे की तरफ एक ही समय पर निकले। जिस समय अमन यहां से निकला है, ठीक उसी समय मेरे प्यारे बच्चों कपिल यहां से निकला है। और मिलने के बाद इन्होंने अपनी रिमेनिंग डिस्टेंस को 225 मिनट, नहीं गलत बता रहा हूं, हाँ ठीक है 225 मिनट इसने और इसने 196 मिनट, ठीक है भाई। ए ने 196 मिनट लिया मिलने के बाद अपनी रिमेनिंग डिस्टेंस ट्रेवल करने में, और कपिल ने लिया है 225 मिनट। अब मेरे प्यारे बच्चों इनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा? तो आप कहेंगे ए के सामने टाइम लिखना है सर कपिल का, यानी 225, और कपिल के सामने लिखना है इसका टाइम। 225 का हुआ 15 और 196 का हुआ 14। हाँ जी सर, तो ए और बी की स्पीड का जो रेशियो आएगा वो 15/14 आएगा। बिल्कुल सही है सर। अब मेरे बच्चों ये बताओ, यदि अमन की गति 30 किलोमीटर पर आवर है, तो ये 15 यूनिट है 30 किलोमीटर पर आवर, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 2, तो 14 यूनिट की वैल्यू 14 दूनी 28 किलोमीटर, ये आएगा मेरे बच्चों 28 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है जी। करिए बाबू।
कह रहा है ए एंड बी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम प्लेसेस एक्स एंड वाई। कहते हैं दो स्थान है, एक स्थान है एक्स और एक स्थान है मेरे प्यारे बच्चों वाई। सवाल में कह रहा है एट द सेम टाइम ऑन द सेम डे द स्पीड ऑफ ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी। ए और बी की स्पीड में जो डिफरेंस है मेरे बच्चे वो 20% का है। आफ्टर मीटिंग ऑन द वे ए एंड बी टेक पी आवर एंड दिस आवर टू रीच एट वाई एंड एक्स रेस्पेक्टिवली। यानी ए ने यहां से चलना शुरू किया मेरे बच्चे और बी ने यहां से। मिलने के बाद ये अपनी रिमेनिंग डिस्टेंस को पी घंटे में ट्रेवल करता है, जबकि ये अपनी रिमेनिंग डिस्टेंस को 7×5 = 35 और 36/5 घंटे में ट्रेवल करता है। हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों ए और बी की स्पीड का रेशियो ये हुआ। ए के सामने बी की टाइम 36/5 और बी के सामने ए का टाइम पी। आपने कहा जी ठीक है। और कह रहा है ए की स्पीड बी की स्पीड से 20% ज्यादा है। मान लीजिए ए की स्पीड बी की स्पीड से 20% ज्यादा। भाई 20% का मतलब ये हुआ कि बी की स्पीड अगर 100 होगी तो ए की स्पीड कितनी हो जाएगी 120, क्योंकि इससे 20% ज्यादा लेनी है ए की स्पीड। ए की स्पीड बी से 20% ज्यादा लेनी है, तो 20×5 = 100, 20×6 = 120, तो 6:5 टाइम है। तो मेरे प्यारे बच्चों यह है 6:5। 36 का वर्गमूल 6। इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग कैसे है? ठीक है, यहां 7 से 1/5 ही रख लेते हैं मेरे भाई, उसी से शायद आंसर आ रहा होगा। अब मेरे बच्चों क्या करना है? 36 का वर्गमूल कितना आ गया, या यूं करो दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, इसको ऐसे रहने दो 36/5 की, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, तो यहां आएगा 6 का वर्ग 36 और 5 का वर्ग 25। यहां आएगा 36/5 भी। आप कहेंगे ये कैसे? ये ऐसे क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म। अब 36 से 36 खत्म, 5 से 5 खत्म, तो पी को सोल्व करोगे तो पी की वैल्यू आएगी 5। यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों अगले 5 घंटे में पूरी कहानी खत्म। दिस इज योर आंसर। हाँ है ना? करिए मेरे बच्चे इस सवाल को, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आइए मेरे बच्चे, कह रहा है ट्रेन अप्रोचेज ए टनल ए बी, इनसाइड द टनल ए कैट इज लोकेटेड एट ए पॉइंट दैट इज 2/5 ऑफ द डिस्टेंस ए बी मेजर्ड फ्रॉम द एंट्रेंस। मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि ये कोई टनल है। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से समझने की कोशिश करना बस। ये कोई टनल है, टनल का नाम है ए बी। ए बी से मेरा मतलब है कि यहां से शुरू हो रही है और मेरे प्यारे बच्चों यहां पे खत्म होगी। बिल्कुल ठीक है। कह रहा है जी सुरंग ए बी के 2/5 भाग पर या 2/5 डिस्टेंस पर एक बिल्ली बैठी हुई है। यानी अगर ए बी की टोटल डिस्टेंस 5 है तो इसमें 2 डिस्टेंस पे एक बिल्ली बैठी हुई है। यहां पे कहता है मेरे प्यारे बच्चों एक बिल्ली बैठी हुई है, यहां पे मेरे प्यारे बच्चों एक बिल्ली बैठी हुई है। हाँ जी, यहां पे मेरे प्यारे बच्चों एक बिल्ली बैठी हुई है। आपने कहा जी बिल्कुल सही है। जब ट्रेन का हॉर्न बजा तो बिल्ली भागी। 2/5 डिस्टेंस पे बैठी है, इसका मतलब ये डिस्टेंस अगर मैं 5 यूनिट मान लूं, अगर ये डिस्टेंस मेरे बच्चों में 5 यूनिट मान लूं, ये पूरी डिस्टेंस, तो बिल्ली कितनी दूरी पे बैठी है? 2 यूनिट डिस्टेंस पे। बिल्ली कितनी दूरी पे बैठी है? 2 यूनिट पे। तो अगर टोटल डिस्टेंस 5 है, ये डिस्टेंस 2 है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों? 3 यूनिट। आपने कहा जी हाँ। अब बाबू एक ट्रेन है, ये है भैया ट्रेन। ठीक है जी,
ये ट्रेन है भैया, ये ट्रेन जैसे ही हॉर्न बजाती है, ये ट्रेन मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही हॉर्न बजाती है यहां से, वैसे ही बिल्ली भागने का सोचती है। सवाल में कह रहा है कि जैसे ही ये ट्रेन हॉर्न बजाएगी बिल्ली भागने का सोचेगी। अगर ये ट्रेन हॉर्न बजाए और बिल्ली यहां पे भागने का सोचे तो कहता है दोनों की मुलाकात कहां हो जाती, ए पर। आप कहें ऐसा कहां लिखा तो समझाता हूं, ध्यान से देखिए। A train approaches a tunnel AB. Inside the tunnel, a cat is located at a point that is 2/5 of the distance AB measured from this entrance. When the train whistle, then cat run. If the cat decide to run towards A side, the train catches cat exactly at A. कहता है अगर ये बिल्ली ए की तरफ भागने की सोचेगी तो बिल्कुल बिंदु ए के ऊपर ट्रेन जो है वो बिल्ली को पकड़ लेगी। मतलब अगर ये इधर भागने की सोचेगी तो ट्रेन इसको एग्जैक्ट ए पे धर दबोचेगी। मतलब ये हुआ। अब यहां से ध्यान से मेरी बात को समझना कि भाई ट्रेन ने हॉर्न बजाया तो जितनी देर में ट्रेन यहां से यहां पहुंचेगी उतनी देर में बिल्ली कितनी दूरी चल पाएगी, 2, और दोनों की मुलाकात यहां हो जाएगी। भाई दोनों की मुलाकात यहां तभी तो हो पाएगी जब ट्रेन यहां से यहां तक पहुंचे जितने समय में, और उतने ही समय में ये यहां से यहां तक पहुंचे। आपने कहा जी ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना कि जितनी देर में ट्रेन यहां से यहां आएगी ना उतनी देर में बिल्ली 2 यूनिट डिस्टेंस चल पाएगी। आपने कहा ठीक है, मान ली बात, बिल्कुल सही है। अब सर एक बात बताओ, जब बिल्ली को यह पता है कि भाई मुझे ए पे मरना है, मुझे ए पे मरना है, तो बिल्ली ए की तरफ ना भागे, अब बिल्ली बी की तरफ भागना चाह रही। तो नियम यह है कि भैया जितनी देर में ट्रेन यहां से यहां पहुंचेगी उतनी देर में बिल्ली तो केवल 2 ही यूनिट डिस्टेंस चल पाएगी ना। आपने कहा जी हां, बिल्ली 2 यूनिट डिस्टेंस चल पाएगी, बिल्कुल सही है। और कहता है कि अब ट्रेन है एग्जैक्टली यहां और बिल्ली है यहां, तो अब जितनी देर में बाबू मेरे ट्रेन यहां से यहां पहुंचेगी उतनी ही देर में बिल्ली यहां से यहां पहुंचेगी, 1 यूनिट चल लेगी। आप कहेंगे कैसे? देखो, अगर बिल्ली बी की तरफ भागना शुरू करे तो ट्रेन बिल्ली को बी पर धर दबोचती है, मतलब बी पे पकड़ लेती है। तो इस समय जब ट्रेन यहां होगी उस समय तक बिल्ली 2 यूनिट चल चुकी होगी, बिल्कुल यहां होगी बिल्ली, बिल्कुल सही। तो जितनी देर में ट्रेन यहां से यहां पहुंचेगी उतनी देर में बिल्ली यहां से यहां पहुंचेगी। जितनी देर में ट्रेन यहां से यहां पहुंचेगी उतनी देर में बिल्ली मेरे प्यारे बच्चों यहां से यहां पहुंचेगी, बिल्कुल सही। तो जितनी देर में ट्रेन 5 यूनिट डिस्टेंस चलेगी उतनी देर में बिल्ली कितना चलेगी, 1 यूनिट डिस्टेंस। जितनी उतनी मतलब सेम टाइम, और सेम टाइम में चली गई डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम होता है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों इनकी स्पीड का रेशियो 5:1 होगा। सवाल बड़ा जरूर है बट सॉल्यूशन बड़ा नहीं है। अगर समझ गए तो समझिए बात बन गई, और नहीं समझे तो भैया फिर दिक्कत है। पर पहले आप सवाल को पढ़िए एक बार, फिर से कोशिश करिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से करिए, एक टाइप रह गई, मतलब ये एक क्वेश्चन रह गया था प्रैक्टिस का, पेपर का आया वो क्वेश्चन है। कहता है 2 आदमी ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ दिल्ली से आगरा की ओर चलते। ये आदमी दिल्ली से चला, एक आदमी आगरा से चला, नाम थे उनके ए और बी। कह रहा रास्ते में मिलने के बाद इन्होंने अपनी बची हुई यात्राओं को 9×7=63 और 1 64/9 घंटे में, और 6×4 = 25/4 घंटे में ट्रेवल किया है। 25/4 घंटे में मेरे प्यारे बच्चों पूरा किया। तो मेरे भाइयों आप इस बात को जानते हैं कि ए और बी की स्पीड का जो रेशियो होगा
तो ए का होगा, ए के सामने बी का टाइम 25/4 और बी के सामने ए का टाइम 64/9। 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 2, 64 का वर्गमूल 8 और 9 का वर्गमूल 3। तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों 15/16। तो ए की वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू 16। हाँ जी, तो 15 और 16 का डिफरेंस कितना हुआ? 1 यूनिट। अब कहता है तेज गति से चलने वाले की चाल धीमी गति से चलने वाले से 40 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है जी इनकी स्पीड का डिफरेंस 40 किलोमीटर पर आवर है। तो 1 यूनिट 40 है, तो 15 यूनिट कितना? 15 चौको 60, 600 किलोमीटर पर आवर। और 16 गुना 40, 640 किलोमीटर पर आवर। ये मेरे नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा आंसर हो। हाँ है ना? किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो यहां तक खुल के बताइए। करिए मेरे बच्चे इस सवाल को। देखिए मेरे बच्चे, ये बेसिकली रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन है। और रेशियो प्रोपोर्शन में ऐसे बड़े सारे मैंने सवाल कराए हुए हैं आपको, या कराएंगे अगर आप पढ़ रहे होंगे तो। कहता है बिना किसी डब्बे के एक भाप इंजन की चाल 24 किलोमीटर पर आवर है। यानी अगर एक इंजन में हम कोई भी डब्बा ना जोड़ें तो उसकी स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर। इंजन की गति में कमी डब्बों की संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती है। कहता है डिक्रीज जो होगा इंजन की स्पीड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन। डी का मतलब है चाल में कमी, चाल में कमी। और भैया डब्लू का मतलब है डब्बों की संख्या, डब्बों की संख्या, डब्बों की संख्या। डब्लू का मतलब मेरे प्यारे बच्चों डब्बों की संख्या। हाँ जी, अब ध्यान से देखिए। कहता है बिना किसी डब्बे के एक भाप इंजन की चाल 24 किलोमीटर पर आवर है। इंजन की गति में कमी डब्बों की संख्याओं के वर्गमूल के समानुपात है। अगर 4 डिब्बे जोड़ दिए जाते हैं तो चाल 20 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों एक चीज तो ये समझिए कि जब भी हम डिक्रीज मतलब प्रोपोर्शन के साइन को इक्वल बनाते हैं तो यहाँ कोई कांस्टेंट वैल्यू लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं ये सब आपको रेशियो में समझ लेना था कि हम ये कांस्टेंट वैल्यू क्यों लगाते हैं। अभी तो बस उस फंडे को यूज कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों कहता है अगर कोई भी डब्बा नहीं जोड़ोगे तो स्पीड हो जाएगी 24, और अगर डब्बा जोड़ोगे तो स्पीड हो जाएगी, कुछ डब्बे जोड़ रहे हो तो स्पीड हो रही है 20। कितने डब्बे जोड़ने पे जी? 4 डब्बे जोड़ने पे। कहता है अगर 4 डब्बे जोड़ दोगे तो स्पीड 20 हो जाती है। तो मेरे बच्चे स्पीड 24 से 20 होने का मतलब कितने की कमी? 4 की। और ये फंक्शन किसका है? डिक्रीज का, यानी चाल में कमी का। तो बिना डब्बों की स्पीड है 24, 4 डब्बे जोड़ते स्पीड हो रही 20, तो स्पीड में कितने कमी? 4 की। इक्वल टू के नंबर ऑफ वैगन्स। और डब्बे कितने मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर डब्बे हैं 4, 4 डब्बे जोड़ते ही स्पीड 24 से 20 हो रही। 4 को 4 ऐसे ही, इसकी वैल्यू 2, तो के की वैल्यू आ गई। तो देखना भाई सही है कि गलत है? यही था ना भाई। If 4 wagons are attached with engine, speed becomes 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैगन। यहां तक की बात आई समझो। अब मेरे बच्चों फंक्शन था डिक्रीज इक्वल टू के इंटू डब्ल्यू। तो मेरे प्यारे बच्चों के की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई, 2 यहां रख दी मैंने। तो स्पीड में जो डिक्रीज है, जो कमी है, उसकी कहानी अब हमें ढूंढनी। कहता अगर 4 डब्बे जोड़ दिए जाएं तो चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। यहां तक की बात समझिए।
तो कह रहा है ज्ञात करो कि इंजन ज्यादा से ज्यादा कितने डब्बे ले जा सकता है, मतलब इंजन में कितने डब्बे मैक्सिमम जोड़ सकते हैं कि इंजन चलता रहे। तो मेरे बच्चे हमारे लिए निकालना बेहद मुश्किल है कि कितने डब्बे लगाने तक इंजन चलता रहेगा। हम ये निकालते हैं कि कौन सा डब्बा जोड़ते ही इंजन की स्पीड 0 हो जाएगी। तो भाई एक भी डब्बा ना जोड़े तो स्पीड है 24। तो हमें ये बताना है कि कितने डब्बे जोड़ते ही स्पीड 0 हो जाएगी, कितने डब्बे जोड़ते ही स्पीड 0 हो जाएगी। तो स्पीड में कितने की कमी, 24 की, इंटू 2। यानी हम ये चाहते हैं कि कौन कितने डब्बे जोड़ते ही इंजन रुक जाएगा। इंजन रुक जाएगा मतलब स्पीड 0 हो जाएगी। तो 24 से 0 करने वाला डिक्रीज हो गया 24। अब मेरे प्यारे बच्चों 2 एकम 2, 2 12 24, दोनों साइड वर्क करेंगे, 12 का वर्ग 144, ये डब्लो। तो मेरे बच्चे वैगन आ गए 144। हाँ जी, वैगन आ गए 144, पक्का वैगन आ गए मेरे प्यारे बच्चों 144। अगर डब्बे 144 है तो 144 डब्बे जोड़ने तक मेरे प्यारे बच्चों, 144 डब्बे जोड़ने तक ट्रेन में हलचल बंद हो जाएगी, 0 हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी 0। लेकिन अगर मैं इससे एक डब्बा कम कर दूं, यानी 143 डब्बे जोड़ दूं, तो क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये ट्रेन चलती रहेगी। यानी 143 डब्बों तक तो ये ट्रेन चलती रहेगी। जैसे ही 144वां डब्बा जोड़ूंगा मेरे प्यारे बच्चों ट्रेन रुक जाएगी। और सवाल ने ये कहा कि भाई कितने डब्बे जोड़ने तक ट्रेन चलती रहेगी। तो 143 डब्बे जोड़ने तक ट्रेन चलती रहेगी, उसके बाद ट्रेन रुक जाएगी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने शेरों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।